हेलो एवरीवन, मैं हूं मॉडर्न एजुकेटर और आज हम इस वीडियो में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक का पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, यानी विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, वो भी डिटेल में। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है सफलता नाम के एक शब्द से कि आखिर सफलता है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सफलता का मतलब हर इंसान के लिए अलग है। किसी के लिए सफलता का मतलब होता है अच्छा घर खरीदना, अच्छा बैंक बैलेंस होना। किसी के लिए सफलता मतलब होता है ट्रैवलिंग करना। किसी के लिए सफलता मतलब होता है छुट्टियाँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। किसी के लिए सफलता का मतलब होता है फ्रीडम फ्रस्ट्रेशन से, फियर से, वरीज से, चिंताओं से मुक्ति, वो होता है सफलता। किसी के लिए सफलता मतलब होता है हैप्पीनेस और ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन, और जो लोग हम पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए कुछ करके दिखाना और अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट का पाना, ये होता है सफलता। जैसे कि मैंने कहा कि सफलता का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, उसके पास पैसा भी है, उसकी गवर्नमेंट जॉब भी है, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी है, बट उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम से अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके। तो उसके लिए सफलता का मतलब क्या होता है? उसके लिए सफलता का मतलब होता है टाइम्स, छुट्टियाँ। और मान लो कि ऐसी फैमिली है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, घर है, सब कुछ है, बट जो उस फैमिली का जो बच्चा है वो बच्चा इकलौता है घर का, बट वो हैंडीकैप्ड, वो मेंटली रिटायर्ड है, यानी कि मेंटली वीक है। तो उस फैमिली के लिए सफलता का मतलब क्या है? उस फैमिली के लिए जो सफलता का मतलब है वो उस बच्चे का सही ट्रीटमेंट, जिससे वो ठीक हो सके। तो यहाँ पर हर इंसान के लिए जो सफलता का मतलब है वो अलग होता है। देखिए, हर इंसान सफल होना चाहता है। कोई भी इंसान ना तो सेकंड क्लास दिखना चाहता है, ना ही वो सेकंड क्लास लाइफस्टाइल जीना चाहता है। बट ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग सफल हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो हालांकि ये बात कुरान में, भगवद गीता में, बाइबल में, ग्रंथों में लिखी गई है, बट क्योंकि इस बुक के राइटर अमेरिका से हैं, तो ये बाइबल में लिखा है कि अगर हमें बिलीव है तो हम माउंटेन भी हिला सकते हैं, यानी कि हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। पहाड़ भी हिला सकते हैं का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमें बिलीव है तो। पर ज़्यादा लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसके पीछे जो मेन रीज़न है, उनके पास वो बिलीव ही नहीं होता कि हम ऐसा कर पाएंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। अगर हम किसी से कहते हैं कि यार विश्वास करो कि आप सफल हो सकते हो, यार विश्वास करो कि तुम भी टॉप कर सकते हो, तो वो कहेंगे ऐसा कहना इम्पॉसिबल है यार कि मैं टॉपर हूँ और मैं टॉपर हो जाऊँगा, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ, पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनको बिलीव में और विश में फ़र्क नहीं पता। विश जो होती है वो मांगी जाती है ताकि उसके लिए हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और वो चीज़ हमें मिल जाए। बट जो बिलीव होता है, बिलीव हम कोई चीज़ काम शुरू करने से पहले या फिर जो काम कर रहे हैं, जब हम कर रहे होते हैं तो हमको बिलीव होता है कि हम वो काम को पूरा कर सकते हैं, हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस विश में और बिलीव में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप कहने से ना तो आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, आप कहने से यूपीएससी कर सकते हैं, ना ही कोई लग्जरी हाउस या फिर कार्स बाय कर सकते हैं। बट अगर हमें बिलीव है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, तो यस, हम उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि बिलीव काम कैसे करता है? बिलीव काम करता है जब हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो जब हमारे अंदर से होता है ना कि हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि आप बोलो, आप रोज़ सवेरे उठकर बोलो कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, मुझे बिलीव है मैं सफल हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब हमारे अंदर से आएगा ना कि हाँ मुझे बिलीव है, तो जब हमें अंदर से होगा कि हमें बिलीव है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, हमारे अंदर पावर सी आ जाएगी। और ये कैसे होगा? ये अपने आप ही डबल हो जाता है, यानी कि अपने आप ही हमारे माइंड में आ जाता है कि कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है। हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में हर साल कितने सारे लोग न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं, न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू शॉप्स खुलती हैं, बर्गर की, पिज़्ज़ा की, मोमोज़ की, और पता नहीं किसी सारी दुकानें खुलती हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि हम भी एक दिन लाखों कमा सकते हैं, हमारी शॉप भी एक दिन, हमारे प्रोडक्ट की भी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होगी एक दिन। उनको बिलीव ही नहीं होता, और यही कारण है वो लोग एक एवरेज रह जाते हैं, यानी कि क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं होता। और होता ये है कि उनकी शॉप कुछ ही महीनों बाद बंद हो जाती है, उनको बंद करनी पड़ जाती है। बट बहुत ही कम संख्या में वो लोग होते हैं जिनको बिलीव होता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी एक दिन लाख रुपए कमा सकता हूँ, मेरी शॉप भी एक दिन टॉपर होगी। जिनके पास इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, तो
कोई चीज़ कैसे होगी ये अपने आप डेवलप हो जाती है, यानी कि उनके माइंड में अपने आप वो सोल्यूशन आ जाता है कि कोई चीज़ कैसे होगी, क्योंकि उनके पास है एक स्ट्रॉन्ग बिलीव। तो एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है। यही इस बुक में बताया गया है कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, बिलीव। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है और इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर राइटर अपना एक माउंटेन मूविंग वाला एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं, यानी कि पहाड़ हिलाने वाला एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन उनसे उनका एक फ्रेंड मिलता है जो कि एक स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में क्या है, ऑफिशियल है, यानी कि अधिकारी है। तो वो उसका फ्रेंड तो इस राइटर का जो फ्रेंड है वो उनको बताता है कि हमारी कंपनी ने नोटिस जारी किया है अलग अलग इंजीनियर कंपनीज़ को, यानी कि उनको नोटिस भेजा है कि हमें हाईवे के लिए 8 ब्रिज बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए हम इंजीनियर को हायर करना चाहते हैं। और इस ब्रिज की कॉस्ट होगी $5 लाख और इस $5 लाख में 4% जो कमीशन है वो जो बनाने वाले इंजीनियर्स कंपनीज़ हैं उनको दिया जाएगा। तो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट ने 21 अलग अलग इंजीनियर कंपनियों से बात की, जिनमें से 4 बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने तुरंत अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई हम तैयार हैं। बट जो 17 कंपनीज थी उनमें से 2 से 3 इंजीनियर थे, यानी कि छोटी कंपनियां थी वो। उनमें जो कंपनियां थी और ये कंपनियां इस प्रोजेक्ट के साइज़ को देखकर डर गई और उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा कि ये प्रोजेक्ट आपका काफ़ी बड़ा है, काश हम इसे कर पाते, बट ट्राई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उनमें से एक कंपनी ऐसी थी जिनमें सिर्फ 2 से 3 इंजीनियर थे। उन्होंने इस सारे प्लान को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने अपना प्रपोजल रखा उस प्राइवेट डिपार्टमेंट में और हुआ ये कि उनको काम मिल गया। तो जिनमें बिलीव है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनको सोल्यूशन अपने आप ही मिल जाता है। पर इसके लिए ज़रूरी क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीव का होना ज़रूरी है। पर आज के टाइम में ना बिलीव से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि अगर हमें बिलीव है ना तो हम स्पेस को भी मास्टर कर सकते हैं, हम स्पेस में ट्रैवल भी कर सकते हैं। हमने कैंसर के बारे में सुना था, इवन कैंसर नाम की बीमारी भी थी, बट क्या कैंसर का कोई इलाज था? जी नहीं। बट किसी ने बिलीव किया कि अगर कैंसर नाम की बीमारी हो सकती है तो कैंसर का इलाज भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। और देखिए आज हमारे पास कैंसर का भी इलाज है। ये कैसे हुआ? ये हुआ बिलीव से। किसी ने बिलीव किया कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो गया। मैं आपको बता दूं, ये जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च है, डिस्कवरीज़ हैं, कोई सफल बिजनेसमैन है, चर्च है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब के पीछे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तो किसी पर्सन का जो बेसिक एलिमेंट क्या है, यानी जो कोई सफल इंसान है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, स्टार्टिंग में करता है बिलीव अपने आप पर कि हाँ मैं एक दिन वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, मैं एक सफल इंसान बन जाऊँगा, तो वो बन जाता है। सिंपल सी बात है। इस बुक के राइटर कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ, तो उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि सच कहूँ तो मुझे बिलीव नहीं था कि मैं पास हो जाऊँगा, सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। जब मैं फेल हुआ तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था मैं पास नहीं हो पाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। जो इस तरह की सोच है ना, वो क्या है, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि डिसबिलीव यानी अविश्वास एक नेगेटिव पावर है। जब हम किसी चीज़ पर अविश्वास करते हैं ना तो हमारा माइंड ऐसे तरीके खोज लेता है जिससे वो हमें प्रूव कर सके कि यस तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोगों का सफल ना होने के पीछे जो मेन कारण है ना वो है डाउट, डिसबिलीव और सफल होने की डिज़ायर ना होना। आपको फेल होना है तो आप डाउट कीजिए, आपको सफल होना है तो आप बिलीव कीजिए। एक दिन एक लेडी जो कि एक फिक्शन राइटर है, वो इस बुक के लेखक से आके मिलती है। पहले आपको मैं क्लियर करता हूँ फिक्शन क्या होता है। फिक्शन इज़ नथिंग बट राइटर इमेजिनेशन, यानी कि फिक्शन जो बुक होती है वो लिखी जाती है एक राइटर के द्वारा, जो कि कम्प्लीटली इमेजिनेशन होती है राइटर की, यानी कि राइटर अपने इमेजिनेशन से उसको लिखता है। वो कम्प्लीटली नॉन रियल होती है, वो रियल बिल्कुल भी नहीं होती, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती है ताकि उसको पढ़कर लोग एंजॉय कर सकें। वो रियल बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि मान लो हम वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, स्टोरीज़ देखते हैं, वो क्या है, वो सिर्फ एक प्रोड्यूसर की इमेजिनेशन होती है, वो रियल बिल्कुल भी नहीं होती। वो होता है फिक्शन। तो जो फिक्शन राइटर क्या है, वो जो इस तरह की बुक्स लिखता है जो कि रियल बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक राइटर की इमेजिनेशन होती है, वो होता है फिक्शन राइटर।
ठीक है ना। तो जो लेडी है वो एक दिन इस बुक के लेखक से आके मिलती है, तो वो एक्चुअली वो अपने राइटिंग एम्बिशन के बारे में इस बुक के लेखक से बात करना चाहती है। तो बात करते करते बात चलने लगती है फिक्शन राइटिंग में सबसे मशहूर लेखक की। तो वो लेडी कहती है कि मिस्टर एक्स बहुत ही वंडरफुल लेखक हैं, बट अफसोस मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं बन सकती। तो जब ऐसा कहा तो इस बात ने इस बुक के लेखक को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया, क्योंकि इस बुक के लेखक उस पर्सन को जानते हैं, मिस्टर एक्स को जानते हैं। वो ना तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और कहने का मतलब कि वो किसी चीज़ में सुपर इंटेलिजेंट नहीं है। बट उनके अंदर क्या है जो किसी के पास नहीं है, वो है उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिलीव। उनको बिलीव है कि वो मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मैं एक ग्रेट राइटर हूँ, इसलिए वो एक ग्रेट लेखक हैं, इसलिए वो ग्रेट लिखते हैं। देखिए, हमें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, उनको इम्पोर्टेंस देनी है, उनके स्टेप्स को फॉलो करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनसे सीखना है, बट हमें उनकी पूजा नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम उनसे बेटर बन सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, हम उनसे बेटर बन सकते हैं। बिलीव कीजिए, हम उनसे बेटर बन सकते हैं और हम बन जाएंगे। जिनमें बिलीव नहीं होता ना, यानी कि जिनमें सेकंड क्लास बिलीव होता है, वो हमेशा छोटे काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास तो ना बिलीव नहीं होता कि हम भी डिफ़िकल्ट काम कर सकते हैं, और वो एक एवरेज पर्सन रह जाते हैं। पर जिनमें बिलीव होता है कि हम फर्स्ट क्लास हैं, हम डिफ़िकल्ट काम कर सकते हैं, हम चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, और हम एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, तो वो डिफ़िकल्ट काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो सारा खेल है वो है बिलीव का। और समय के साथ हमें उस पर्सन के बिहेवियर में, उसके चाल ढाल में, उसके बोलने के तरीके में पता लग जाता है कि ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा एवरेज पर्सन है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और लोग हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को एक बहुत ज़्यादा खास पर्सन मानिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मानिए, क्योंकि लोग हमें वही दिखेंगे जो हम अपने आप में दिखेंगे। अगर हम अपने आप को एक एवरेज मानते हैं तो लोग हमको एवरेज मानेंगे, और अगर हम अपने आप को एक बहुत ज़्यादा खास पर्सन मानते हैं और तो लोग भी हमको बहुत ज़्यादा खास पर्सन मानेंगे। क्योंकि अ पर्सन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट, यानी पर्सन क्या है, वो अपने विचारों से मिलके बना हुआ है। तो जैसे उसके विचार हैं वैसा ही वो है। यानी कि अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खास मानता है, अगर उसके विचार ऐसे हैं तो वो ऐसे ही बन जाएगा, वैसे ही उसकी जो वेशभूषा होगी वैसे ही उसकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी। बट अगर वो अपने आप को एक एवरेज मानता है, उसके विचार एक एवरेज हैं, तो वो एक एवरेज पर्सन ही रहेगा। सिंपल सी बात है, उसकी बॉडी उस तरह का रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो माइंड है वो क्या है, एक थॉट फैक्ट्री है, जिनमें एक दिन में काउंटलेस थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, ये दो फोरमैन के अंडर प्रोड्यूस होते हैं। एक फोरमैन का नाम है मिस्टर पॉजिटिव और दूसरे का नाम है मिस्टर नेगेटिव। तो जो ये मिस्टर पॉजिटिव हैं, इनको पॉजिटिव थॉट प्रोड्यूस करने में महारत हासिल है, और जो मिस्टर नेगेटिव हैं, इनको नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस करने में महारत हासिल है। तो जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं तो जो मिस्टर पॉजिटिव हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देते हैं। तो ये हमको बताते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए, हम कैसे सफल हो सकते हैं, हम इसके योग्य हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है, हम जीत सकते हैं। यानी कि हर पॉजिटिव थॉट्स ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सेम केस विद मिस्टर नेगेटिव, जैसे ही हम कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो मिस्टर नेगेटिव एक्टिव हो जाएंगे, और ये हमारे सामने नेगेटिव थॉट्स लाना शुरू कर देंगे कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते, आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हार जाओगे, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। यानी कि हर एक चीज़ नेगेटिव में ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही अपने फील्ड में मास्टर हैं। पर यहाँ पर पते की बात यह है कि दोनों बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी हैं। हम जैसे ही कोई चीज़ सोचेंगे, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे सामने वैसे ही थॉट्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। और हम जिस फोरमैन से, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, जिससे ज़्यादा काम लेंगे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और हमारे माइंड में स्पेस को घेरता चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा स्पेस कवर करता चला जाएगा। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो मिस्टर नेगेटिव को अपने माइंड की फैक्ट से तुरंत काम से बाहर निकाल दिया है। मैं अब सारा काम मिस्टर पॉजिटिव से ही लेता हूँ। अब ये देखना आपको है कि आपको पॉजिटिव से काम लेना है या फिर मिस्टर नेगेटिव से, यानी कि आपको पॉजिटिव सोचना है या फिर मिस्टर नेगेटिव सोचना है, ये डिसीजन आपका है।
मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप सारा दिन मिस्टर पॉजिटिव से काम लीजिए और मिस्टर नेगेटिव को अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकालिए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये था इस चैप्टर का पहला वीडियो और इसी तरह ही हम इस बुक का हर एक चैप्टर कवर करेंगे एक अलग अलग वीडियो में, वो भी डिटेल में। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।